अच्छा नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे। मैं हूं केशव सिंह। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अपने अपने क्षेत्र में प्रत्याशी पहले और दूसरे चरण की बात करें तो पहला चरण समाप्त हो चुकी है और दूसरे चरण कल होने वाली है। 7 तारीख को तीसरे चरण की चुनाव होने वाली है। इसी के कवरेज है तो आज पटना से हम 45 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचे हैं महुआ विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विनोद कुमार यादव जी हो रहे हैं। आइए इनसे खास बात करते हैं। इतना जन समर्थन के साथ जो जा रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? हिंदू पुत्र जिंदाबाद। इतना जन समर्थन आपको मिल रहा है, इतना जन समर्थन और व्यापक रूप से आप जो रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, कैसा अनुभव मिल रहा है? जनता के बीच से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? भारत और भारत की संस्कृति को बचाने के लिए जब भी कोई आगे आता है तो भारत के सच्चे भक्त जो होते हैं वो निश्चित रूप से समर्थन करते हैं। मैं पिछले 39 वर्षों से भारत के अंदर चल रहे गोहत्या के विरोध में लड़ाई लड़ रहा हूं। वंदे मातरम का विरोध करने वालों के विरोध में मैं आंदोलन कर रहा हूं। मुझे लगता है कि भारत की पहचान गाय, गंगा, गीता से है और जिनको भारत के अंदर गाय के प्रति श्रद्धा नहीं है, भारत के संविधान को नहीं मानते, जो वंदे मातरम को अस्वीकार करते, उनके लिए भारत में कोई स्थान है ही नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि वो ऐसे लोग जिनको भारत से प्रेम नहीं है, खाते भारत का है परंतु उनका ध्यान अरब पर लगा रहता है, ऐसे लोगों के लिए मुस्लिम राष्ट्र अलग बन गया है। पाकिस्तान जाना चाहिए और पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उनको प्रेम पूर्वक वापस लाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान आगे चलकर जिहाद चलाएगा और हमारे हिंदू वहाँ सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान के रचयिता हैं, मैं उन्हीं की बातों को आज लेकर समाज में निकला हूँ। हिंदू जागरण मंच का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि मैं अपने पूरे बिहार में कहीं गाय हत्या न होने दूँ, हिंदू बहू बेटी के ऊपर कोई आँच ना आए। भारत के अंदर बिहार में जो आतंकवाद पलकर हमारे देश को नुकसान पहुँचा रहा है, चाहे वो मधुबनी हो, दरभंगा हो, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हो, उनको जब तक के समाज जग करके कुचलेगा नहीं, भारत के अंदर शांति नहीं आ सकती। शांति के लिए एक युद्ध आवश्यक है और वही युद्ध हम लोग लड़ रहे हैं जिससे भारत में शांति आए। हिंदू का मतलब कभी नहीं होता कि हम मुसलमान के विरोधी हैं। हिंदू का मतलब होता है जो सारे समस्त सृष्टि को गले लगा ले। हिंदू ही है जो कहता है कि आओ सबको मिलकर सोचना चाहिए, चलना चाहिए, परंतु बाकी इस्लाम हो या ईसाईयत हो, वहाँ केवल उनका अपना विचार है और अपना विचार यदि थोपना चाहते हैं तो तलवार के बल पर और छल प्रपंच के बल पर ईसाई मिशनरियों का धर्मांतरण भारत में हमारे जैसे कार्यकर्ता होते हुए और महुआ विधानसभा में कभी सफल नहीं होने देंगे। हम उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। महुआ विधानसभा की बात की जाए तो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे जल जमाव, बाढ़ जैसी समस्या यहाँ पे आती रहती है। आपको क्या लगता है अगर आप जीत कर जाएंगे तो विधानसभा वासियों के लिए विशेष रूप से इसके लिए क्या काम करेंगे? एक विधायक को 3 करोड़ का फंड है और 3 करोड़ की जो राशि आती है वो कोई भी विधायक होगा, कोई जीतेगा, सड़क, बाढ़, बिजली इत्यादि देना है। उससे अलग हटकर मैं विनोद यादव आपसे कह रहा हूँ कि मैं प्रति वर्ष 100 लड़कियों का कन्यादान करता हूँ, जिसके लिए 1 करोड़ रुपए, एक तो मैं गरीब हूँ लेकिन भीख मांग करके अभी तक 300 से अधिक कन्याओं का विवाह करा चुका हूँ। सोना चांदी, अलंग पलंग, बर्तन बासन सब दे के जो बाप करता है उतना ही मैं भी धर्मपिता बन के करता हूँ। और ये बाढ़ की समस्या है तो बाढ़ में अभी महुआ में बाढ़ बहुत कम आई। महुआ के लोगों ने चिवड़ा मिठा दिया और हम सीतामढ़ी में जाके खिलाएं। महुआ का चिवड़ा मिठा सिवान छपरा के गाँव में जाके हम खिलाएं। तो जब परसा में जब महुआ इतना देता है तो महुआ में बाढ़ आए तो कैसे कोई भूखा रह सकता है? कहने का युवाओं की बात की जाए तो युवाओं के लिए आप क्या करेंगे? महुआ के युवाओं के लिए विशेष रूप से आपका क्या प्लानिंग है? सबसे पहले महुआ से हरिपुर, हम हरिपुर कहते हैं हाजीपुर को, हरिपुर जाने वालों को 40 रुपया आने का और 40 रुपया जाने का बस वाले लेते हैं। जब तक महुआ के अंदर हम रेल लाइन न बिछवा ले चैन से नहीं बैठेंगे। अभी मैं न विधायक हूँ न मुखिया,
4 बार आंदोलन कर चुका हूं। दिल्ली में मैं धरना दिया था, रेल मंत्री ने कहा कि हम महुआ तक रेल लाइन को समस्तीपुर से कनेक्ट करेंगे। जब रेल लाइन बन जाएगी तो महुआ के युवाओं के लिए पढ़ना लिखना आना जाना 5 रुपए में संभव हो सकेगा। दूसरा, महुआ में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए हम लोग लगे हैं। महुआ में हम 60 एकल विद्यालय फ्री चलाते हैं, जिसमें 1 रुपये किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। वन बंधु परिषद के बैनर पर हम लोगों के सहयोग से 60 विद्यालय चलता है। शिक्षा हो या चिकित्सा, हर साल ठंडे में लगभग हजारों लोगों का आंख का ऑपरेशन कराना, ये चिकित्सा का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, मानवता का क्षेत्र है। मानवता का विचार ही हिंदू करता है, दूसरा समाज केवल अपना विचार करता है। महिलाओं के लिए क्या करेंगे? महिला सशक्तिकरण पे आपका क्या रहोगी? अपने क्षेत्र के महिलाओं को जो आप रोजगार देंगे, जो भी देंगे, उसके लिए क्या प्लानिंग है आपकी? महिलाओं के लिए सबसे पहले यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बना हुआ है, उसके लिए मैंने अभी आंदोलन चलाया है। और महिलाओं के हाथ को रोजगार मिले, इसके लिए अलग अलग स्तर पर छोटे छोटे लघु उद्योग का काम हम लोग जो कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं। विधायक बनेंगे, निश्चित रूप से एक नेटवर्किंग बनाकर देसी गौपालन महिलाओं के द्वारा छोटे छोटे कुटीर उद्योग खड़ा करके यहाँ हम रोजगार हल करेंगे। आप हिंदू की तो बात करते हैं, महुआ में बहुत परसेंटेज में आपके जो अल्पसंख्यक समाज से भी आते हैं, उनके लिए आपका क्या रोड मैप रहेगा? क्या आप उनके विकास उनके लिए मेरा सीधा कहना है कि यदि गाय मांस का भक्षण जो करेगा वो भारत की संस्कृति के साथ धोखा है। जब तक गोमांस खाने वाले रहेंगे उनसे मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं है। ऐसे मुसलमान जो गाय के प्रति श्रद्धा रखते हैं वो मेरा भाई है। मुसलमान में APJ कलाम भी थे, रहीम भी थे, रसखान भी थे, अब्दुल हमीद थे, उनको हम सैल्यूट देते हैं, लेकिन गाय खाने वालों से मेरा नाता नहीं है। महुआ विधानसभा वासियों के लिए अपने तरफ से कुछ संदेश देना चाहेंगे? महुआ विधानसभा के वासियों के लिए अपने तरफ से कुछ संदेश देना चाहेंगे? निश्चित कहना चाहूँगा, एक कैंडिडेट यहाँ रोहतास से आया है, उसके पिताजी इलियास हुसैन कोई स्वतंत्रता सेनानी बनकर जेल में नहीं हैं। इलियास हुसैन अलकतरा घोटाले में अलकतरा पीने वाले व्यक्ति हैं, जिसको न्यायालय ने जेल में रखा है। उनके घोटालों के पैसा से लड़ने वाले लोग को महुआ की जनता से मैं निवेदन करता हूं, अस्वीकार करो। महुआ में जो बूचर खाने बंद हैं, आज जो लोग कहते हैं बूचर खाना हम खुलवाएंगे, तो ऐसे खुलवाने वाले लोगों का समर्थन महुआ की जनता नहीं कर रही। इसलिए महुआ की जनता को साधुवाद। और रही बात अन्य दलों पर, मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूं। कुछ लोग ऐसे हैं जो रंगदारी के पैसे पर पैसा कमाकर, जब कोरोना आया तो हिंदू जागरण ने 4 लाख लोगों को भोजन दिया, लेकिन कोरोना आया तो एक खास व्यक्ति जिनका ट्रैवल महुआ से कलकत्ता चलता है, 500 के भाड़े के जगह 2500 वसूलते रहे। कोरोना में हम लोग भोजन देते रहे और कुछ लोग हैं जो कोरोना में 5 गुना पैसा वसूलते रहे। मैं जनता से निवेदन करता हूं और प्रणाम करता हूं कि उन्होंने तय किया हुआ है कि महुआ रंगदारों से नहीं चलेगा, महुआ जिहादियों से नहीं चलेगा। महुआ की जनता शांति प्रिय है, ये बुद्ध की कर्मभूमि है, महावीर की जन्मभूमि है, और बाबा भुइयाँ बसावन जो गाय बचाए थे उनका यही क्षेत्र है। इसलिए यहाँ निश्चित रूप से महुआ की जनता निर्णय कर चुकी है कि मुझे राष्ट्रवाद का और भारत के अंदर भारतीय संस्कृति का अलख जगाने वाला व्यक्ति चाहिए, और वो मुझे अपना प्यार दे रहे हैं। इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद। माचिस की आग कहाँ तक जाएगी? माचिस की चिंगारी विधानसभा पहुँचेगी। माचिस की चिंगारी विधानसभा पहुँचेगी। चुनाव आयोग में मैंने माचिस ही मांगा था। मुझे माचिस से ही जो ज़्यादा लगाव है, क्योंकि रावण की लंका भी जलेगी माचिस से और राम के आगमन पर दीपावली भी बनेगी माचिस से। आप देख सकते हैं हमारे साथ विनोद कुमार यादव जी थे। इनका खास कहना है हिंदुत्व के लिए जो भी आगे आएगा, हिंदुत्व समाज के साथ जो साथ है, जो भी जैसे अल्पसंख्यक की बात की जाए, यहाँ पे बहुत सारे समुदाय जो है बूचर खाना की बात आई थी, इन्होंने बंद करवाया था, जो भी हुआ था। इनके साथ हमारे खास मुलाकात हुई। पटना से करीब हम 45 किलोमीटर दूरी पर आज आए हैं महुआ विधानसभा खास चैनल से कवरेज करने हेतु। बिहार विधानसभा चुनाव की लगातार रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं। 7 तारीख को यहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं, इसी के लिए हम अपने पूरी टीम के साथ पहुँचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।